हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ये वीडियो होने वाली है उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिटेल्ड सिलेबस। एक एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कौन सी चीज कितनी पढ़नी है, वो सारी बातें भी हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अन्य वीडियोस आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डीएलएड की अलग से है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो मैं अभी से स्पेशली बोलूंगा कि आप बीएड के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, क्योंकि 10 से 20 पेपर हमारे चैनल पर मौजूद है। बाकी जहां से भी जितने पेपर आप पढ़ पाए वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, बाकी देखिए, ये एग्जाम पैटर्न वगैरह पर मैंने बात कर रखी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम। देखिए, अब डीएलएड क्या होता है इन पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन पर ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं। आप उनको जाकर देखिए। फॉर्म भरने के संबंध में भी वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिल रहा होगा। कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। मैंने बार बार बोला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 आपके सेक्शंस होने वाले हैं। पहले सेक्शन में आपका जनरल नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सामान्य ज्ञान, बेसिकली आप इसको समझिए। 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन टोटल आपके होने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन, 50 आपका मार्क्स इसका भी होगा वेटेज। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या संख्यात्मक अभिरुचि। इसको आप देख रहे होंगे, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा गया है, तो बात एक ही है। ठीक, सिलेबस वही रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। फिर आपका आता है चौथा सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स ही आपके यहाँ पर होने वाले हैं। समय सीमा की बात करें तो मैंने बता रखा था कि 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कितने? 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब 2.5 घंटे कितना होता है? 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 30, यानी कि 150 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे और 200 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 150 मिनट में। तो समय का बहुत महत्व है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि लेवल वो रहेगा और आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लेवल भी अप रहेगा, प्लस टाइम भी इसमें कम है। ठीक, तो एक एक करके इसके जो पार्ट हैं ABCD, उनके डिटेल सिलेबस को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, मैंने बार बार बोला है कि जैसे बीएड का हो गया या डीएलएड का हो गया, कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस इन्होंने जारी नहीं कर रखा है। ये मैंने पूरी मेहनत से जो पीवाईक्यूज हैं उनको देखने के बाद, एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि कहाँ से पूछा गया है, उस हिसाब से मैंने पूरा तैयार कर रखा है। नीचे तक मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें आपको स्किप करनी है, वो भी मैं बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो देखिए, जो पहला सेक्शन है उसमें हम कुछ चीजें अगर देखें तो सबसे मेन चीज तो आपका आता है करंट अफेयर्स। आपने अभी बीएड वगैरह का एग्जाम दिया होगा एंट्रेंस का, तो आपने देखा होगा कि लगभग लगभग जो रिसेंट के करंट अफेयर्स हैं वो काफी पूछे गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में जो बड़ी चीजें हो रखी हैं। अब ऐसे नहीं कि आपको पूरा इंटरनेशनल ही पढ़ने लग जाना है, नहीं। मेनली आपका फोकस होना चाहिए उत्तराखंड पर। ठीक है, यूके उत्तराखंड पर, प्लस आपका हमारा भारत में नेशनल, यानी कि जो जो चीजें हुई है। कुछ मेजर चीजें इंटरनेशनल पर तो वो भी आपको पढ़नी है। अब ये कैसे पढ़ोगे, ये तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, आपके पास बुक है वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब इतना भी टाइम नहीं देना है कि सारा का सारा समय इसमें चले जाए। ठीक है, और चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक, क्योंकि मुश्किल से अब 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उत्तराखंड। अब देखो, इसमें से जो वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको तो आप स्किप कर दो। स्किप मतलब आप एक आध वीडियो अगर कभी देख लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे एक आध ही क्वेश्चन आएगा
कहने का मतलब आपको कुछ बड़ी बड़ी चीजें जैसे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, कुछ बड़े युद्ध, नाजीवाद, मतलब ऐसी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, तो वहां से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इंडियन हिस्ट्री पर होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और फ्रीडम मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस पर ज्यादा आपका जोर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा जोर इस पर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए अब ये चीजें आप कैसे पढ़ोगे। एक तो अगर आप इन डेप्थ पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन मैं सभी के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी छोटा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें आपको बहुत ही संक्षिप्त इन शॉर्ट दिया होता है ना इंडियन हिस्ट्री, इवन 4-5 पेजों में जहां पर पूरी हिस्ट्री कवर हो जाती है। तो ऐसी अगर कोई बुक है तो वहां से पढ़ लेना। अदरवाइज अगर आप मेंबरशिप से जुड़े हो तो मैंने व्हाट्सएप पर भी शेयर करी थी, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मैंने शेयर कर रखी है, तो वहां पर भी आपको वो मिल जाएगी। ठीक, तो उन बुकों से पढ़ोगे तो आपको कम समय में चीजें ज्यादा सीखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन, प्लस क्यों हुआ था, या किस किसने प्रतिभाग किया था, बस। अब ऐसे नहीं कि आप पूरा हिस्ट्री के लेक्चरर की तरह, रिसर्चर की तरह पूरा इन डेप्थ घुस गए, तो उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। हालांकि अगर आप पढ़ पाते हो तो ये अच्छी बात है। ठीक, तो ऐसे आप उसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड डीएलएड है तो मैंने बोला है कि उत्तराखंड पर बहुत ज्यादा जोर देना। अभी आपने देख ही लिया होगा बीएड एंट्रेंस जिसने दिया था, तो यहाँ पर उत्तराखंड का तो पूरा हिस्ट्री वगैरह तो पढ़नी ही है, साथ में ज्योग्राफी, नदियाँ, कल्चर, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं आप। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, पहाड़ी बोली, यहाँ के पहनावे, खान पान से, रहन सहन से, तो ये आप ध्यान में रखना। परीक्षा वाणी है तो वेल एंड गुड है, परीक्षा वाणी को भी पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक बेसिक सारी चीजें हर जगह की पढ़नी है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन पॉलिटी में संविधान की तो एक क्लास मैंने करवा रखी है, उसमें मैंने इन शॉर्ट, बहुत अच्छी क्लास वो है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। ठीक, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़नी है, जैसे राइट्स, ड्यूटीज, कर्तव्य, अमेंडमेंट्स, जो मुख्य मुख्य हमारे संशोधन हुए थे वो सारी चीजें पढ़नी है। तो वो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रखी है, अगर आप इच्छुक हैं तो जाकर देख सकते हो, बीएड वालों के लिए मैंने बनाई थी। फिर आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में बजट, उत्तराखंड का बजट, भारत का बजट, स्कीम्स, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, और जो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग वगैरह भी पढ़ लेना। ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद हमारा आता है देखिए उत्तराखंड में ये सारी चीजें हैं। फिर आपका एक चीज शायद छूट गया, मैं इसमें एक दो चीजें इंक्लूड करना भूल गया है शायद, या इंक्लूड है, बुक्स वगैरह पढ़ना। ठीक, बुक्स और करंट के जो अवार्ड्स वगैरह हैं ये भी पढ़ लेना, शायद वो नीचे इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर देखो। फिर जनरल साइंस, देखिए ये जनरल साइंस वैसे ही इंक्लूड कर रखा है मैंने, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, लेकिन आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बेसिक फिजिक्स पढ़ने बैठोगे तो ये तो एक एक अपने में ही एक सब्जेक्ट है ना, तो ये चीजें नहीं पढ़ सकते, बट एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तब मैंने ये लिख रखा है कि आपको सामान्य 8, 9, 10वीं तक का विज्ञान भी हल्का फुल्का आना चाहिए, ताकि आपका जो एक आध क्वेश्चन है वो बन पाए। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इकोलॉजी। तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी लगभग लगभग पारिस्थितिकी तंत्र से ही संबंधित है, जैसे जलवायु संरक्षण वगैरह। अब देखो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैंने बोला था कि एलिमेंट्री एजुकेशन या हायर एजुकेशन, हर क्षेत्र में जो जो चीजें बदलाव हो रखे हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे आरटीई, एनसीएफ, एनईपी तो आपको पढ़नी ही है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बाकी ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, और जो कुछ कमेटियां बनी थी एजुकेशनल फील्ड में, उनको भी आप क्या कर लेना, कवर कर लेना। ठीक, ये आपका हो गया क्या, जीके वाला पोर्शन। फिर हमारा आता है, और उसमें एक चीज इंक्लूड कर लेना, मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा बुक्स, प्राइसेस और सारी चीजें जो, हालांकि इसमें लिखा होगा इंडियन कल्चर करके, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, कल्चर, तो ये कल्चर में इंक्लूड हो जाती है वैसे ये सारी चीजें। ठीक,
देखिए बजट, गरीबी योजनाएं, पॉवर्टी, सारी स्कीम्स वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, आप क्या कर सकते हो कि एक एक टॉपिक को ना सर्च करके यूट्यूब में या अलग अलग तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। मैं जो क्लासेस लूंगा वो बेसिकली आपका रीजनिंग और मैथ्स के लूंगा, इसकी भी होंगी बट इसके लिए मैं ऐसे नहीं कि सारा सिलेबस कवर करवाऊंगा, ये आप खुद से भी तैयार करते रहना। इवन सारी चीजें भी आप खुद से भी पढ़ने लगो, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो क्लासेस मेनली आएंगी वो आपका रीजनिंग और मैथ्स पर आएंगी। देखो अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसमें आपका है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती है, मौखिक तर्क में समानता, पर्यायवाची विलोम, ये सब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि चार चीजें दी हुई होंगी, इनमें से देखो चार चीजें दी होती है, उनमें से हमको भिन्न को छांटना पड़ता है ना, तो वहां के लिए ये मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपको पूरा हिंदी पढ़ना है, इस प्रकार से वो आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म आता है, जिसमें तार्किक तर्क, ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले, स्टेटमेंट और असर्शन वाले, रीजन वाले, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर पाओ। ठीक, फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर, मिरर, पैटर्न वगैरह ये सब आते हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं देखना, क्योंकि 50 का वेटेज है, तो ये पूरा आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए और इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप एटलीस्ट सॉल्व कर पाओ। ठीक है, वैसे तो इससे ज्यादा स्पीड आपकी बन जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप करो। सीरीज एंड पैटर्न, देखो नंबर एंड फिगर्स, ठीक है, श्रृंखला और पैटर्न, आकृतियां, ये सारी चीजें। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग, ABCD को कोड किया, या इस प्रकार से जो नंबर सीरीज होती हैं, ब्लड रिलेशंस, ठीक, डायरेक्शंस, दिशाएं, पजल, बैठक व्यवस्था, पजल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से। ठीक है, फिर घड़ी व कैलेंडर से भी आते हैं, और डेटा सफिशिएंसी से भी आता है, एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क भी यहाँ पर आता है। तो कहने का मतलब रीजनिंग का आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, जैसे मैं बार बार बोलता ही हूँ, SSC GD के लेवल की अगर आप रीजनिंग तैयार कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा है, उसके बाद आपको ये जो एग्जाम है ये इजी लगेगा। सेम मैथ्स के साथ भी अगर आप उस लेवल की तैयारी कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और आपको फिर ये इजीली आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आपका नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, फिर परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि छूट, रेशियो, अनुपात, साझेदारी, औसत, मिश्रण, अनुपात, विधि, सिंपल, कंपाउंड, सरल व चक्रवृद्धि ब्याज, और टाइम, ठीक है, समय, कार्य, पाइप, टंकी से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखो होता क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको सिंपली सर्च करना है फर्स्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने सर्च करा, उसकी वीडियो देखी, नोट्स बनाए और उसका कॉन्सेप्ट समझा, खत्म। फिर इंटीजर्स, तो ऐसे पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है, पहली बात। दूसरा, फिर देखिए स्पीड, तो हर टॉपिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, कब कहाँ से क्या चीजें आ जाए। देखो ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि इससे क्या होता है कि कई सारे जो सिंप्लीफिकेशन या अन्य चीजें क्वेश्चन आते हैं तो वो आप इजीली हल कर पाओगे अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं। और कई बार जैसे एक्स वाई के समीकरण बनते हैं तो वहां पर भी आपका फायदा होगा, तो थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में आपका एरिया वॉल्यूम निकालना, किसके कितने फलक फेसेस होते हैं, कोने कितने होते हैं, जैसे क्यूब के कोने या फलक आ गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स वगैरह आपको आना चाहिए। प्रायिकता आपको थोड़े बहुत लेवल की 10th लेवल तक की आनी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने मैथ्स का भी सिलेबस बता दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक, फिर हमारा आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो मैं सबसे अच्छा तरीका वही बताऊंगा कि आप PYQ देखो, आप 12 से 20 PYQs अगर आप देख लोगे, उनको समझ लोगे कि कैसे हल करना है, तो ये आपका इजी हो जाएगा। और 50 में से एटलीस्ट 35 मैं यहाँ पर बोलूंगा, 35 से 40 तक जाने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पर बीएड से थोड़ा सा टफ आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड लेंदी आएगी, लेकिन अगर आप इसमें स्कोर करोगे कम से कम 40 का
टारगेट मान करके चलना। क्यों? क्योंकि अगर 40 का यहाँ मानकर चलोगे तो 10 नंबर आपके यहाँ कट गए मान लो, तो फिर उस हिसाब से आपको अन्य में तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको रीजनिंग में 40 प्लस ही मानकर चलना है, मैथ्स में भी, जीके में भी। फिर वो तो आपका पोर्शन है कि आप किस में स्ट्रांग हो, किस में आप खींच सकते हो, किस में आप किस भी ला करके आपका काम चल सकता है, कहाँ पर आप 45 जाओगे, वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे मेहनत करते हो। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू मैं प्रेफर करूंगा, बाकी आप ये चीजें पढ़ सकते हो। और ये चीजें वैसे मैंने पढ़ रखी हैं, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, लेकिन ये वीडियोस बाद में आते रहेंगी। ठीक है, आप लेकिन ये देख लीजिए एक बार, शिक्षा उद्देश्य कार्य, फिर इनके ऑब्जेक्टिव वगैरह, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबसे ज्यादा आता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ना वही जो कॉग्निटिव आपका डोमेन था, साइकोमोटर डोमेन था, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर एजुकेशन टाइप, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, मैंने कई सारी वीडियोस में बता रखा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, वही चीज जो ऊपर बात करी हमने। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको पढ़नी है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पियाजे, वाइगोस्टी, ठीक है, इरेक्शन इनके द्वारा, ठीक है, लर्निंग थ्योरीज, डिसेबिलिटीज वगैरह, ठीक है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपने तारे जमी पर देखी होगी, तो उसी प्रकार से ना किसको क्या बीमारियां हैं थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। वैसे इन डिटेल नहीं, हल्का आप पढ़ लेना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन बनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर टीचिंग मेथड वगैरह। देखो ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, या तो आप पीवाईक्यूज पढ़ो, इनको आप पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपल एक टॉपिक आपने सर्च करा, उसको वीडियो देखा, थोड़ा सा समझ लिया, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं एक आध लिख लिया, कुछ कुछ चीजें। बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना है नहीं, क्योंकि ये चीजें आपका डीएलएड और बीएड में जब आप करने लगोगे ये कोर्स, उसके बाद ये सिखाई जाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ही आपको पढ़ना है। ये मैंने लगभग लगभग पूरा एनालिसिस करने के बाद ये सिलेबस तैयार किया है। आई होप कि आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा। ठीक, देखिए मेनली आपको जीके, रीजनिंग, ठीक, और फिर आपका मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये चार पार्टों को मिला करके आपको टारगेट क्या मानकर चलना है, 150 से ऊपर ही मानकर चलो। फिर आएंगे जितने वो अलग चीज है, हो जाए रिस्पेक्टिव ऑफ की कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये हमें नहीं सोचना, हमें अभी सिर्फ कर्म करना है और उस हिसाब से तैयारी करनी है कि हमारे 150 प्लस आ जाए। और पेपर अच्छा है तो हम 60 उससे ऊपर भी जाएंगे, और अगर पेपर टफ आया तो हम एटलीस्ट 140-50 के अंडर रहें, ताकि जब कट ऑफ बने तो हमारा नाम उसमें आए। ठीक, ये डिपेंड करता है, कई बार कट ऑफ ज्यादा जाती है, कई बार कम जाती है, तो ये ध्यान रखना। पढ़ना कैसे है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लासेस जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग लगभग सारी चीजें मैंने बता दी को। क्वांट यानी कि संख्यात्मक योग्यता और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीएड के बाद मुझे थोड़ा सा फीडबैक ये मिला कि आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग बहुत कमजोर है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप बीएड और डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, तो इस पर सबसे ज्यादा जोर देना, और साथ में अन्य चीजों को भी लेकर चलना, किसी एक को बिल्कुल स्किप भी नहीं करना और छोड़ना भी नहीं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कमजोर हैं, किस में थोड़ा सा आपका प्लस पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, बाकी पीवाईक्यूज को देखिए, एनालिसिस खुद करिए, उसके हिसाब से ये देखने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बाकी चैनल से जुड़े रहें, मेंबरशिप लेकर के अगर आप मुझसे कुछ क्वेरी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं पर्सनली, फिर उसके बाद आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, आप पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह सारी चीजें पूछ सकते हो अगर इच्छुक हो तो। अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। धन्यवाद।